हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके बीच आते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, और परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ है सर्वदा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमेशा हमारे को अपनी करुणा से और अपनी कृपा से घेरे रहता है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और सचमुच आपके चारों ओर भी उस परमेश्वर का, उस प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और उसके अनुग्रह आपको भी ढांपे हुए हैं। हाँ, जो कि आप लोग जो हैं इतने सुंदर परमेश्वर के वचनों को समय समय से सुनते चले आ रहे हैं, और ये आपके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो जिनमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है, और हम गिरते तो हैं लेकिन फिर से संभल जाते हैं, क्योंकि कोई आकर हमें जो है शांति के वचन देता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है विचार करेंगे, और कुछ समय के लिए हम उस विषय पर विचार करेंगे, और वो विषय है कुछ बड़ा और बेहतर। यहाँ आज हम भजन संहिता 4 अध्याय में देखेंगे कि आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ बड़ा और बेहतर किस प्रकार करने जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, हम देखेंगे कि कभी कभी मनुष्य जो है क्या है, अपने चारों ओर की परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा दाऊद जो है, उनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ इस वक्त आई हुई हैं, मुश्किलों में वो फंसे हुए हैं, और कुछ समय के लिए वो परेशान हो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो उनके चारों ओर लोग हैं वो किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हम आज इसमें यही चीज़ देखेंगे। तो जैसे हम भजन संहिता में पाते हैं कि दाऊद जो है उनकी सुन रहे हैं कि जो कह रहे हैं, बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि अब इतनी मुश्किलों ने हमें घेर लिया है, और इतनी परेशानियों ने हमको घेर लिया है, कौन हमको भलाई दिखाएगा, और हम बहुत परेशान हैं, हमारे चारों ओर निराशा ही निराशा है, हमारे चारों ओर असफलता ही असफलता है। और क्या होता है, उस वक्त दाऊद और जो उनके लोग थे एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे। उस समय में आज हम लोग भी बहनों भाइयों कभी कभी कठिन समय से गुजरते हैं, और उनमें से कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, यही अब अंत है, यहीं पर अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेगा। ये स्थिति उनकी बड़ी कठिन थी, और वो जो है बहुत ही ऐसे विचारों को अपने मन में ला रहे हैं, निराशावादी विचारों को अपने मन में ला रहे हैं। और क्या होता है, ऐसे समय में मेरे भाइयों बहनों बहुत दुख होता है जब इंसान के ऊपर कोई परेशानी या मुसीबत आती है। तो बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं, हमारे समाज के लोग होते हैं, हमारे गांव के लोग होते हैं, हमारे शहर के लोग होते हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार होते हैं, वो जो हैं, या हम जहाँ पर अपने ऑफिस में वर्क करते हैं वहाँ के लोग होते हैं। तो अगर हम किसी मुसीबत में, परेशानी में पड़ जाते हैं तो वो हमें आशा के वचन तो देना नहीं जानते, क्योंकि उनके पास आशा है ही नहीं, लेकिन वो उल्टे हमारे सामने यही बातों को कहते हैं, अरे आपके जीवन में परेशानियां आ गई, अरे ये बीमारी आ गई, ये ठीक नहीं होने वाली है, या आपके बिजनेस में ये असफलता आ गई है तो अब आपका बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। मतलब तरह तरह की वो ऐसी बातें करते हैं अगले को निराशा में डालने के
लिए ऐसे माहौल में हमें ऐसे माहौल में उस व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता है और वो व्यक्ति और निराशा में डूबता चला जाता है। जब चारों ओर से ऐसे लोगों के विचार, निराशावादी लोगों के विचार ऐसे व्यक्ति को, मुश्किल में पड़े हुए को घेर लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब ऐसे समय में कितना प्यारा लगता है जब चार लोग ऐसे कहने वाले हों, निराशावादी बातें करने वाले हों, और एक हमें ऐसे कहने वाला आ जाए कि नहीं, तुम जो हो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, जब दाऊद ने क्या किया, ऐसी मुश्किल में परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने उसको बढ़ाया आगे। जब वो उस परिस्थितियों में पड़ा हुआ था, राजा दाऊद पड़े हुए थे, तो जब उन्होंने पुकारा है परमेश्वर को कि हे प्रभु मेरी मदद कीजिए, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, तो परमेश्वर ने उनको बढ़ाया। और जब परमेश्वर ने क्या है उनको बढ़ाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं, पद 1 में हमने देखा बाहर से पड़ता हुआ दबाव। भजन संहिता 4:1 में हमने देखा कि बाहर से जो दबाव पड़ रहा था वो हमें अंदर से या तो बड़ा बना देता है, और या आने वाली जो परीक्षाएं हैं या तो हमें बहुत ही मजबूत बना देंगी, और या हमें बहुत ही निराशा में लेकर चली जाएंगी, बिल्कुल ही शून्य हमें बना देंगी। या हम मजबूत हो जाएंगे या हम शून्य हो जाएंगे। लेकिन आपको अपने अंदर से उस चीज़ को आपको अपने अंदर से महसूस करना होगा, और एक बड़ा बनने के लिए, विस्तार से आगे बढ़ने के लिए ये कार्य आपको करना होगा। और ये सब कैसे हुआ? जब दाऊद मुश्किल में पड़े हुए थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। अब दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा और कहा, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। पद 7 में हमने देखा कि दाऊद कह रहे हैं कि हे प्रभु, जितना मुझे दुख था, जितना मैं परेशानियों का सामना कर रहा था, जितना मैं असफलता का सामना कर रहा था, तूने उससे अधिक मुझे आनंद से भर दिया है। और उस सुख का जो है आरंभ, उस खुशियों का, उन आनंद का आरंभ किस चीज़ से हुआ? दुख से हुआ, परेशानी से हुआ, और अंत उसका क्या हुआ? आनंद के साथ हुआ। जैसे कि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, और अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अब यहाँ देखते हैं, दाऊद ने आंसुओं के साथ शुरू किया था। किसके साथ शुरू किया था? आंसुओं के साथ शुरू किया था, और क्या हुआ? विजय के साथ, एक जीत के साथ उसका जो है परेशानी का अंत हुआ। और फिर दाऊद जब परेशान थे, चैन से चिंता के मारे सो नहीं पा रहे थे, अब दाऊद कह रहे हैं कि मैं शांति से, आज कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से भाई बहन हमसे बातचीत करते हैं, प्रार्थना के निवेदन करते हैं कि हमारे को नींद नहीं आ रही है, हमारे जीवन में ऐसी चिंता है, ऐसी चिंताएं हैं, हमारा पीछा कर रही हैं, और हम रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए चिंताएं जो है पीछे पड़ी हुई हैं, और हमें रात में मीठी प्यारी नींद नहीं आ पाती है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आज बहुत से लोग नींद के लिए गोलियां खाते हैं कि हमें नींद आ जाए, बहुत सी गोलियों को खाते हैं कि नींद आ जाए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर भी उनके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में से
अगर आप 2 शब्द भी पढ़ लेंगे, हमने जैसे कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि मैं वो जो है अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। जो उसको पुकारते हैं वो अपने पुकारने वालों को यूं ही मीठी नींद क्या करता है, प्रदान करता है। आज परमेश्वर को पुकारिए, उसके वचन को पढ़िए। जब आपका मन बेचैन होता है, परेशान होते हैं, चिंताओं में होते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को देखिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं आपसे बातचीत करेंगे वचन के रूप में, और आपकी जो समस्याएं हैं वो यूं ही चली जाएंगी। जो रात में आपको चिंताएं आपको घेरे रहती हैं, आपको नींद नहीं आती है, आपको परमेश्वर जो है मीठी प्यारी नींद देंगे। जैसे कि दाऊद ने कहा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। एक परमेश्वर ही है जो हमें एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों बहनों, इस चीज़ से हमें क्या सीख मिली, आज हम इस चीज़ को देखेंगे। अब हमें इस चीज़ से क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दाऊद ने, अब जो है दाऊद ने इस वक्त दाऊद ने इस चीज़ को जान लिया, इस बात को जान लिया, उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि जीवन में मुख्य बात, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जीवन में मुख्य बात हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां नहीं। ध्यान दें, जीवन में जो मेन बात है वो हमारे चारों ओर की मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन क्या है, जब आप कठिनाई में से गुजरें तो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को निराश ना हो, अपने विश्वास को जैसे आप पहले करते थे बराबर बनाए रखें। जैसे आपने परमेश्वर पर विश्वास पहले किया है वैसे ही बना के रखें। जैसे आप प्रार्थना पहले कर रहे थे अब भी करते रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर को पुकारें, जैसे राजा दाऊद ने किया उस मुश्किल समय में। और क्या है कि जब उसने पुकारा तो क्या हुआ मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है हमारे जीवन में जो हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे आपके लिए ये कार्य नहीं कर सकते हैं यथार्थ में, और वो जो है आपके लिए बातों को और कठिन बना देंगे, आपको और परेशानी में और निराशा की बातें कर कर के आए और भी परेशानी को खड़ा कर देंगे। आप निराश बैठे तो कहेंगे हाँ ऐसी बात है, और निराशा में आपको डाल देंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोग हैं जो आज जीवन में इन चीज़ों का सामना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे आसपास के लोग जीवन में जब हमारे परेशानियाँ आती हैं तो बातों को और कठिन बना देते हैं, परंतु जब आप परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उस शांति के परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उस यहोवा शालोम की ओर फिरेंगे और आप उस पर विश्वास करेंगे और वह आपको अंदर से विस्तृत करने का रास्ता बना देगा, विस्तृत करने का रास्ता बना देगा, आपको और बड़ा बनाएगा। कुछ बड़े बनकर आप उस कठिनाई में से बाहर आ जाएंगे। क्या है? कुछ बड़े बनकर और नई ताजगी के साथ, एक नई ताजगी के साथ आप पेश आएंगे। आप अपने जीवन में जो है महसूस करेंगे कि हाँ, जो चीज़ें, जो विचार मैं पहले खो चुका था, जो खुशियाँ मैं पहले खो चुका था, जो आनंद मेरा चला गया था, वो सब मैंने पा लिया है, क्योंकि मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मुझे संभाला। आप कुछ बड़े बनकर उस कठिनाई में से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने किस पर विश्वास किया? जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया।
अपने चारों ओर के लोगों पर विश्वास ना करें, जो आपके सम्मुख जो है निराशा की बातें लेकर आते हैं। ऐसे लोगों की बातों को सुने जो आपको आशा से भरी हुई बातें बताते हैं, परमेश्वर के वचन में से बताते हैं, परमेश्वर के वचन में से विश्राम की बातें बताते हैं, खुशी और आनंद को लेकर आते हैं उनके शब्द। ऐसे लोगों के साथ जो है बातचीत रखें, जिससे सारी निराशाएं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर होती है, आपके जीवन को खुशियों में बदल दे, आपके विलाप को नृत्य में बदल दे, खुशियों में बदल दे, आपके दुख को आंसुओं को पोंछ दे। ऐसे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको, मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत से लोग हैं, मेरे भाई बहन हैं जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं। आज मैं नहीं जानती कि आप किस परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं। आज आपके अंदर कुछ दुख है, परेशानी है, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की वाणी को सुने और परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु यीशु ने कहा है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप किसी भी बोझ से दबे हुए हैं, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग जहाँ भी बैठे हैं, आइए अपने सिरों को उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के आगे झुकाएं और 2 मिनट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे जीवित और महान प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे जीवित और महान परमेश्वर हैं। और प्रभु, आप हमें समय समय पर अपने वचनों के द्वारा हमें साहस देते हैं, हमें अपने वचनों के द्वारा आप संभाले रहते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमें आशा भरे वचन देता है। हाँ, हम गिरते तो हैं लेकिन उठा भी लिए जाते हैं। हाँ, निराश तो होते हैं लेकिन हमारी निराशा आशा में बदलने वाला परमेश्वर हमारे पास है। हाँ, हमें चोट तो लगती है लेकिन हमारी चोट जो लगती है उस पर मरहम लगाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, आज मेरे जितने भी बहन भाई इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आशीष को चाहती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष और अनुग्रह का हाथ हो और आपके वचनों के द्वारा वो हमेशा संभले रहे। हाँ मेरे प्रभु जी, उनके विचार आपके नियंत्रण में रहें। हाँ प्रभु जी, और परमेश्वर, मैं अपने सभी भाई बहनों पर आपकी आशीष मांगती हूँ। मेरे जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं प्रभु, सभी के विचारों को आशीष दीजिए परमेश्वर। सभी अच्छी बातों को सोचने वाले हों, दूसरों को, जो भी दूसरे व्यक्ति निराश दिखें तो उनको आशा भरी बातें सुनकर उनको खुशियाँ और आनंद देने वाले बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित और सामर्थ्य उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।